और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां ड्रग्स सिंडिकेट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स सिंडिकेट की मदद करने वाला शाकिर गिरफ्तार किया गया। यासीन मछली के ड्रग पेडलर का भाई है शाकिर। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जांच जारी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां ड्रग्स सिंडिकेट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स सिंडिकेट की मदद करने वाला शाकिर गिरफ्तार किया गया। यासीन मछली के ड्रग पेडलर का शाकिर भाई है और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच जारी है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आकाश, शाकिर पर क्या जिम्मेदारी थी, क्या रोल था इस पूरे सिंडिकेट में? देखिए, शाकिर आरोपी को छिपाता था, उसे भगाता भी था, इसके साथ ही षड्यंत्र रचने में पूरी भूमिका निभाता था। इसका भाई सनव्वर है और सनव्वर ड्रग पेडलर के साथ ही हथियारों की खरीद फरोख्त में यासीन और उसके चाचा के साथ शामिल था। इस मामले में अब तक कुल अगर इस गिरफ्तारी को मिला लें तो 19 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें ड्रग्स और आर्म्स एक्ट यानी कि एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के अलग अलग केसेस हैं। पुलिस दोनों मामलों को अलग अलग तरीके से दर्ज करती है। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल शाकिर को जुडिशियल रिमांड पर लिया है और इससे पूछताछ भी की गई है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जब से यासीन को गिरफ्तार किया गया है, उससे जो पूछताछ हो रही है उसकी निशानदेही पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके पहले एक थाई महिला और एक नाइजीरियन युवक को भी एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 और युवक गिरफ्तार हुए, जिनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई। यानी कि ये सिर्फ नशे का खेल नहीं था, नशे के साथ ही अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करना और हथियारों की सप्लाई करना, फिर लड़कियों का यौन शोषण करना, लड़कों को भी बंधक बनाकर पीटना, ये बहुत बड़ा जाल था जो धीरे धीरे अब खुल रहा है। और जो यासीन मछली है उसके अलग अलग गुर्गों पर अभी भी क्राइम ब्रांच की नजर बनी हुई है। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है और पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं, पुलिस अलग अलग जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि दिल्ली से भी लिंक मिले हैं नाइजीरियन युवक और थाई महिला के। तो ऐसे में जो इनके सहयोगी दिल्ली या मध्य प्रदेश के अन्य जगहों पर सक्रिय हैं, तो वहां पर भी क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। अभी कई और नाइजीरियन क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं, लेकिन 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। आसिफ जो महत्वपूर्ण है, एक जिम संचालक जो लोगों को बॉडी बनाने के नाम पर ड्रग्स देने की आदत लगाता था। दूसरा एक डॉक्टर है जो लोगों को ड्रग्स लिखता था कि आप ड्रग्स लीजिए, और उसकी रिकमेंडेशन पर ही लोग नशे के आदी होते थे। ये दोनों अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच के रडार पर नहीं आ पाए हैं, ये गिरफ्त से दूर हैं। जी आकाश, ये शाकिर अब तक बचा कैसे रहा? दरअसल शाकिर और उसका भाई सनव्वर दोनों फरार चल रहे थे, लेकिन लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने शाकिर के पास तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। उसका भाई अभी भी फरार ही है। शाकिर से जो बड़ा रोल है वो उसके भाई सनव्वर का है, क्योंकि वो हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त है, अभी की जांच तक में जो सामने आया है। तो ये जांच जैसे आगे बढ़ेगी और अगर पुलिस सनव्वर तक पहुंचती है तो इस मामले का और खुलासा हो सकता है कि आखिर ये दोनों अब तक कहां पर रहे और किस तरीके से ये फरारी काट रहे थे। जी, बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।